नैना ये नैना हुए इश्क बार। देखो शहजाद, अगर तुम लाइबा को खुश देखना चाहते हो ना, तो मेरी नजर में उसको सिर्फ तुम ही खुशी दे सकते। मगर भाभी मैं। अच्छा ठीक है, तुम अच्छी तरीके से सोच लो, फिर जवाब दे देना। लेकिन ये बात जहन में जरूर रखना कि एक लड़की जिसको तलाक हो जाए और उसका बच्चा भी ना हो सके, किसी लड़की का क्या मुस्तकबिल होगा? बताओ, कौन अपनाएगा उसे? तुम तो उससे मोहब्बत करते हो, उसका भला सहारा कौन बनेगा? उसका माशरे में क्या मकाम होगा? तुम उसे जानते हो, उसके खानदान को जानते हो, उस लड़की को अच्छी तरीके से जानते हो ना, तो फिर इस टाइम में तुमसे बेहतर उसके लिए कोई सहारा नहीं है। उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। कैसे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें छोड़ू? सच सच बता, तुमने ये क्यों किया? अरे भाई छोड़े इसे। छोड़ दो मुझे। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पूछे बगैर इसने ऑपरेशन कराई? आज मैं इसको मार दूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मैं बता रहा हूं तुझे, बता, बोल 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 बोल। खालिद भाई छोड़े। खालिद भाई इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने ऑपरेशन खुद नहीं करवाया है। तो किसने करवाया इसका ऑपरेशन? बताओ किसने करवाया? बताओ, बोल 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 बोल। मैंने करवाया। तुमने करवाया इसका ऑपरेशन? अबे तू क्या लगता है इसका? है? तू क्या लगता है इसका? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? सच बता, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? है, बोल। खालिद भाई वो मैं मैं क्या लगा रखी है? बोल बोल बोल। क्या बोल। खालिद भाई मैं तो सिर्फ हमदर्दी और इंसानियत। अरे क्या है कि इंसानियत 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 बकवास कर रहा है। मैं नहीं मानता है तुम्हारी सारी चीजें इंसानियत इंसानियत। मुझे सच सच बता, सच सच बता, तुम्हारा लाबा के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारे दिल में लाबा के लिए क्या है? सलमा मुझे कई बार कह चुकी थी, लेकिन मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं करता था। अबे तू भाई है? तू भाई है? भाई नहीं, तू आस्तीन का सांप है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खालिद भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जाके मैं सही समझाऊं तुझे, अब जाके मैं सही समझाऊं। खालिद, क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों मार रहे हैं शहजाद को? इसका क्या कसूर है? शहजाद को तो आप बचपन से जानते हैं ना, सारा कसूर आपकी बीवी का है। जो मजलूम बन बन के इसकी हमदर्दियां समेटती रही है। निकल जा यहां से, मैं कहता दफा हो जा यहां से। सलमा उसको बोल दो यहां से निकल जाए, चले जाओ यहां से। खालिद भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहा ना, जाओ यहां से तुम, मुझे कोई बात नहीं सुननी। जाओ, निकलो यहां से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और खुदा के वास्ते आप इसके साथ ज्यादती तो मत करें। शहजाद चुप हो जाओ, चले जाओ यहां से, हम बाद में बात करेंगे। जाओ, मैं कह रही हूं। सारा फसाद जो है इस लड़की का फैलाया हुआ है। इसको भी यहां से निकाल दो, इसको भी सलमा यहां से साथ ले जाओ। मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। चल निकल यहां से, चलो।
मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ तुझे। अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कह रहा हूँ निकलो। बैठ जा, बैठ। यशम्या, हाय। तुम इस टाइम यहाँ? खैरियत? मैडम से कुछ काम था। इतना जरूरी काम था कि इस वक्त आना पड़ा? बस यही समझ लीजिए, चलती हूँ मैं। अब तुम शक्ल से कुछ परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ऑलराइट? देखिए, आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं परेशान नहीं हूँ, और अगर हूँ भी, आप फिक्र मत करें, मैं देख लूँ। यशम्या, मैंने तो सिर्फ यही पूछा कि तुम परेशान लग रही हो। इतना रूड क्यों हो रही हो तुम? देखिए सलमान, आप प्लीज अभी पढ़ जाए। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया, मेरी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल मत बनाए। मैं बहुत परेशान हूँ और नहीं भुगत सकती। क्या बताऊं, मसले खत्म ही नहीं हो रहे, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। जिस यशम्या को मैं जानता हूँ, वो तो बहुत स्ट्रांग लड़की है। सलमान, इंसान हूं मैं, थक गई हूँ बर्दाश्त करते करते। मुझे ही उठा। यशम्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं सॉल्व करता हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बताओ। सबसे पहले तो लाइबा उस स्टूपिड ऑपरेशन नहीं करवा रही अपना, इस डर से कि उसको शौहर उसको छोड़ दे, और उसकी टेंशन में अम्मी परेशान हो होकर और बीमार पड़ गई। और वहां घर पे अली, अब्बू की दूसरी बीवी, क्या सलूक करती है मेरे भाई के साथ, इस तरह रो रहा था वो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यशम्या? तुमने वकील से सब डिस्कस कर लिया है, वो बहुत अच्छा लॉयर है, वो केस जीत लेगा, ट्रस्ट मी। और जहां तक तुम्हारी बहन का मसला है, तुम उसको समझाओ कि जिंदगी रहेगी तभी तो कुछ खोने या पाने का सवाल पैदा होता है ना। यू नीड टू मेक हर अंडरस्टैंड। और इस सब के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मान, कैसे करूं खुद को इस मजबूत, कैसे 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 संभालूंगी मैं इन सबको। मुझे लगता है कि सबकी जिम्मेदार मैं हूं, मैंने इन लोगों को इन हालात तक पहुंचाया। ना होती तो ये सब ना होता। दुख में तकलीफ में जैसे भी जी रहे थे ना, आदी हो गए थे ना जिंदगी के। अच्छा प्लीज पानी पी। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं, कैसे करूंगी, नहीं कर पाऊंगी कुछ मैं। यशम्या, तुम कर लोगी, मुझे पता है ना। कैसे कह सकते हो तुम? हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम कितनी स्ट्रांग हो, तुम कर लोगी यार, आई नो इट। और देखो, तुम अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी में मुझे अपने साथ रखो। I will never ever leave you alone. Trust me. नैना ये नैना हुए अश्कबार।
देखो सलमान, ईमा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। लेकिन आंटी मैं ईमा को कोई झूठी तसल्ली या उम्मीद नहीं देना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि वो खुद इस फेज से बाहर आए। सलमान, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती है, तुम्हें बहुत मिस कर रही है। प्लीज़ तुम, फॉर गॉड सेक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम प्लीज़ घर वापस आ जाओ। आंटी यही बात ईमा को समझाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ उसे अच्छी लगे, उसे पसंद हो, वो उसकी नहीं हो सकती। कभी कभार हमें डिसलाइक्स के साथ भी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सलमान, ये बात हम उसे बाद में भी समझा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो भी सिचुएशन है उसको प्लीज़ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इट्स वेरी टफ टाइम, आ जाओ प्लीज़। आंटी मेरे ख्याल में यही वक्त बेहतर है। इस तरह ईमा को झूठी होप दिला के बाद में सच्चाई बताना आई थिंक उसके लिए ज़्यादा डेंजरस होगा। सलमान, वो डिप्रेशन में जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है आंटी, मैं उससे मिलने ज़रूर आ जाऊंगा, लेकिन मैं घर आके रह नहीं सकता। आई एम सॉरी। तो तुम उससे सर्वेंट ही ट्रीट करना। हाँ मॉम, वो सब तो ठीक है, मगर फिर भी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। क्या डिस्कशन चल रही है? बेटा मैं ज़रा ईमा से बात कर रही थी। मैं इसे बता रही थी कि मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी है। डेट डिसाइड कर लिया? आंटी ये बहुत जल्दी नहीं हो गया? 15th है इस महीने की। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं? मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। सलमान से पूछ लें आप, लग रहा है इसको कोई प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे भी कोई इशू नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि मॉम आ जाती फिर हम डिसाइड कर लेते। बेटा, मैंने तुम्हारी मम्मा से ही बात करने के बाद डेट फिक्स की है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। सी यू लेटर। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम एंगेजमेंट की बात से खुश नहीं हो। तुम्हें हमेशा गलत ही लगता है। इसका मतलब है तुम खुश हो। हाँ, मैं खुश हूँ। फील तो नहीं हो रहा। तो क्या करूं? हाँ, छलांगे मारूं, नाचूं, गाऊं? एक्सक्यूज मी। हेलो। सरप्राइज। हाय, हाउ आर यू? आओ बैठो। आई एम गुड, नो थैंक्स। सलमान, I'll take a leave, yeah? यशमें आप भी खड़ी हो गई हैं। आप दोनों बैठे, मैं कॉफी मंगवाता हूँ, सब इकट्ठे पीते। मेरा कोई मूड नहीं है इस एनवायरनमेंट में कॉफी पीने का। आप दोनों बैठे, मैं जा रही हूँ। नो नो, यू कैन स्टे। हम बाहर जा रहे हैं।
Ima, I have to send a few emails. बस 5 मिनट तुम बैठो ना. सलमान, मैंने कह दिया ना हम बाहर जा रहे हैं. Yashma, I'm sorry, I have to leave. चले? चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ. किस लड़की को? यशमिया को. क्यों निकाल दूं? इतनी मेहनती लड़की है, सारे ऑफिस का काम संभाल रखा है उसने. और सच्ची बात तो ये कि इतने कम पैसों में मुझे इतनी अच्छी लड़की तो मिलने वाली नहीं है. मॉम, ये सब मुझे नहीं पता. आप बस उसे ऑफिस से निकाल दें. मेरी जान, उसको निकालने की कोई वजह तो होगी ना. मॉम, मैं नहीं चाहती कि सलमान और उसका इंटरेक्शन हो. आई जस्ट डोंट लाइक हर. डार्लिंग, तुम इतनी आम सी लड़की को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? देयर इज नो कंपैरिजन. तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. और जहां तक बात है सलमान की, तो वो उससे सिर्फ हमदर्दी करता है. तुम टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो उससे सिर्फ गरीब समझ के, मुस्तहिक समझ के उसकी हेल्प करता है. एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स. मॉम, आप नहीं समझेंगी. मुझे ना उसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है, और खास तौर पे जब वो सलमान के साथ होती है. आप बस मत पूछे मुझसे. तो मैं भी तो आपको यही समझा रही हूँ कि इस बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ. मॉम, मैं फजूल इशू नहीं बना रही हूँ. सलमान उसकी वजह से मुझसे लड़ रहा है आजकल, विच आई कांट टॉलरेट. ओके, ठीक है, मैं बात करती हूँ, ट्राई करती हूँ, देखती हूँ. मैं बात करूँगी उससे. लेकिन तुम्हें एक काम करना है. सलमान से यशमिया के टॉपिक पे आपने कोई बात नहीं करनी. ओके? अब टेंशन मत लो. कुछ मैडम आपके लिए लाऊं, कुछ चाय वगैरह, कुछ ठंडा? नहीं, सलमान नजर नहीं आ रहा. कहाँ है? वो तो जी बाहर गए हैं लंच करने. कहाँ और किसके साथ? ये तो पता नहीं, लेकिन वो एक मैडम आई थी, क्या नाम था उनका? नाम वाम छोड़ो, आगे बताओ. वो जी बस उन्हीं के साथ लंच करने गए हैं. तुम्हें कैसे पता कि वो लंच ही करने गए हैं? वो जी उन्होंने मुझसे लंच मंगाया, इतने में वो मैडम आ गई. फिर उन्होंने मुझे बोला कि वो लंच मैं कर लूँ, वो लोग बाहर लंच करने जा रहे हैं. अच्छा अच्छा, जाओ यहाँ से. ठीक है जी, मैं जा. नैना ये नैना हुए अश्कबा. बेटा, पूरी रात नहीं सोई हो. चलो अब नाश्ता कर लो. मम्मी नाश्ता नहीं करूंगी, बस
अजीब तबीयत हो रही है अभी। क्यों बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जाहिर है अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ, एसिडिटी हो रही है, काम कर रही थी पूरी रात, अजीब, बिल्कुल मूड नहीं नाश्ता करने का। जब सोओगी नहीं बेटा तो तबीयत तो ऐसी ही होगी ना तुम्हारी। अपना ख्याल रखा करो मेरी जान। ये इतना काम पड़ा था ऑफिस का, क्या करती है, ये भी तो जरूरी है। अच्छा वो ठीक है, वो हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। कौन सी बात? वो सलमा है ना, वो आई थी। किस खुशी में आई थी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी अजीब गरीब बातें कर रही थी। कैसी बात? यही कि वो लाइबा को सारी खुशियां दिलवाऊंगी जो उसका हक है जिस पे, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इस तरह की बातें कर रही थी। बड़ा जल्दी याद आ गया, पहले तो उसकी सारी खुशियां उन्होंने ही लूटी थी ना। हाँ कहे तो तुम ठीक रही हो, लेकिन बेटा उसकी बातों से और उसके लहजे से बड़ा बदलाव दिख रहा था। क्या हो जाता है आपको? बस दो बातें कोई अच्छी बोल दे, आपको लगता है वो बंदा अच्छा हो गया। भूल गई कैसी औरत है, लाइबा के साथ क्या कुछ किया उसने? हाँ बेटा कहे तो तुम ठीक रही हो। अच्छा है, छोड़ो इन बातों को, तुम नाश्ता कर लो बेटा। ना मैं नाश्ता नहीं ना, मैं अब देर भी हो रही है, इतना काम अभी, अब थोड़ा रहता मैं बस नहाऊंगी और निकलूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आ रही हूँ, वो तो पी लेना मेरे लाल। अच्छा ठीक है ओके तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। हाँ पहले से बैठी तभी नहीं, बस घर ही होती हूँ, कहीं जाना ही नहीं हो रहा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी इजाजत लेके अंदर आया करो, लेकिन तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती है। जाओ अब यहाँ से। क्या हो गया इमा, क्यों इतना शाउट कर रही हो? मॉम आपको पता नहीं ये जानबूझ के करती है ये सब। मैंने इसको कितनी मर्तबा कहा इजाजत लेकर आया करे। इमा डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट के लिए कहा है ना, और तुम इतना शाउट करती हो, इतनी हाइपर होती हो, तबीयत खराब हो जाएगी ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम दोनों घूमने चलते हैं। पता है कहाँ? दुबई, तुम और मैं। मॉम मेरा कहीं जाने का कोई मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, वहां तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, ठीक है ना? मैंने आपको कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। बाय द वे सलमान से बात की आपने? नहीं, मैंने सलमान से बात नहीं की, करूंगी मैं उससे बात। अच्छा प्लीज उसको बोले वो वापस आ जाए। कर लो, अब तुम रेस्ट करो और बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, नो टेंशन, ओके? रेस्ट करो, फिर मिलते हैं शाम में। सॉरी यार, वो मेड आ गई थी। और बताओ। हाँ सके।
शहजाद, तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ भाभी, वो मैं रात को ठीक तरीके से सो नहीं पाया। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या सोचा? शहजाद, मैं तो सोच रही थी कि तुम लाइबा से इस बारे में खुद ही बात करोगे, उसे खुद ही राजी करोगे, लेकिन तुम तो खुद अभी तक कंफ्यूज नजर आ रहे हो मुझे। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, ना मैं कंफ्यूज हूँ, आप खुद सोचें। मैं अपने बड़े भाई की बीवी से कैसे? मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है शहजाद। मेरी बात मानो, तुम दोनों बहुत खुश रहो। मैं चाहती हूँ कि लाइबा की जिंदगी में अब कोई गम ना आए, वो बहुत खुश रहे, और मुझे यकीन है कि उसको ये खुशी सिर्फ तुम दे सकते। भाभी, लेकिन भाई। ओफो, तुम्हारे भाई ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, उनकी फिक्र तुम छोड़ दो। इसका मतलब है तुम राजी हो ना? मैं सोची थी मैं आज ही जाके ना लाइबा की अम्मी से इस बारे में बात। बस 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 बस, आगे आपने फिर कुछ बोला ना, मैं सीरियसली यहाँ से चला जाऊंगा। आप चाहती हैं मैं जाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों की खुशियां तुम दोनों से ज्यादा दूर ना रहे। भाभी, वो एक कप चाय मिल जाएगी मुझे? ठीक है, अब भी बना। कैसे हो तुम? ये पूछने के लिए हम मिले आज? ये पूछना था आपको? नहीं, बात करनी है तुमसे। लिसन यशमिया, जो बात तुम्हें करनी है ना, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मान लो ना मेरी बात, चले जाओ ना मिसेस वजाहत के वापस। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या मतलब है तुम्हारा मैं कहीं भी रहूं? देखो, ईमा तुम्हारी दोस्त है ना, और इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम लोगों ने मुझे कोई खिलौना समझ लिया है, कोई तुम लोगों की अम्यूजमेंट के लिए कोई चीज हूं मैं? तुम उसे किस बात की सजा दे रहे हो? मैं क्या सजा दे रहा हूं उसे? दे रहे हो तुम सजा उसे। वो डिप्रेशन में जा रही है तुम्हारी वजह से। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। डोंट बी सो सेल्फिश। सलमान, ईमा मोहब्बत करती है तुमसे। मोहब्बत? और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मैं कहां से आ गई सबके बीच में? तुम ही तो थी हमेशा से बीच में, हमेशा से तुम ही थी। सलमान, देखो प्लीज मुझे मजीद किसी मुश्किल में, किसी इम्तिहान में मत डालो। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो ईमा के पास चले जाओ, वरना मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। बहन है वो मेरी, वो तो यही समझेगी ना कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया है। इतना आसान है तुम्हारे लिए कहना? इतना आसान? आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम सलाम, शुक्र है तुम आ गई। अम्मी, आज तो मुझे इतनी देर भी नहीं हुई और आप फोन पे फोन किए जा रही थी, क्या हो गया? यशमिया, बात ही ऐसी थी कि मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती थी। क्या बात है? वो सलमा आई थी। वो क्यों आई थी? अरे बेटा, तुम गलत समझ रही हो। तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। सलमा पहले वाली सलमा नहीं रही जो हमारी लाइबा को तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। जरूर कोई नया ड्रामा ही कर रही हो।
नहीं बेटा, वो बहुत बदल गई है। तुम्हें पता है, वो हमारी लाइबा के लिए शहजाद का रिश्ता लेकर आई थी। ओके, लाइबा को बताया आपने? लाइबा से वो खुद मिलकर गई है, बल्कि माफ़ी तलाफी की है, और शहजाद के रिश्ते का भी उसको बताकर बोल कर गई है। और लाइबा, उसने क्या कहा? लाइबा ने क्या कहना है बेटा, लाइबा ने इनकार कर दिया। शहजाद, इतनी जल्दी तुम नाउम्मीद हो गए? नहीं भाभी, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं बस डिस्टर्ब्ड हूँ। लाइबा जो जिंदगी में डिजर्व करती है ना, उसे वो मैं दे नहीं सकता। मी, आप ज़्यादा परेशान मत हो। फिर आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। कैसे परेशान ना हो? अरे वो तो नादान है, उसे क्या पता बेटा कि वो क्या कह रही है, क्या कर रही है। बेटा, मैं तो माँ हूं ना, और मैं चाहती हूँ मेरी आंख बंद होने से पहले मेरी बेटियां अपने घर की हो जाएं। नैना